कांच की आंखें। सुमिता और राजीव शहर से दूर एक पुराने बंगले में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। बंगला उन्हें बेहद सस्ते में मिल गया था, क्योंकि वहां सालों से कोई नहीं रहता था। जगह सुंदर थी, हरियाली से घिरी, शांत, एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह। शुरुआत में सब सामान्य लगा। सुमिता ने घर सजाना शुरू किया और राजीव ऑफिस जाने लगा। लेकिन तीसरे ही दिन कुछ अजीब घटित होने लगा। पहली रात सुमिता को ऊपर स्टोर रूम से किसी के चलने की आवाज आई। उसने राजीव को जगाया, लेकिन जब दोनों ऊपर गए तो सब कुछ सामान्य था। सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। राजीव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें कांच की थी, नीली, चमकती हुई। सुमिता को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, बस पुरानी चीज है और कुछ नहीं। लेकिन उसी रात सुमिता को सपना आया। एक लड़की रो रही थी और कह रही थी, मेरी आंखें लौटा दो। उसने मेरी आंखें चुरा ली। सुबह उठकर सुमिता ने वो सपना राजीव को बताया। वह थोड़ा चिढ़ गया, तुम बहुत सोचती हो, यह तो बस एक सपना ही था। पर अगले दिन चीजें बिगड़ने लगी। कभी गुड़िया अचानक सीढ़ियों पर बैठी मिलती, कभी उसकी आंखें दीवार की ओर न देखकर सीधे सुमिता को घूरती। और एक रात सुमिता ने देखा कि गुड़िया अपनी जगह से गायब थी। वो घबरा गई। जब राजीव लौटा तो उसे बेडरूम में गुड़िया नहीं मिली। उसने देखा कि गुड़िया तो तकिए पर बैठी हुई है। राजीव, ये कोई मजाक है? मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। और वह नाराज हो गया। उस रात बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। सुमिता को फिर सपना आया, वही लड़की, लेकिन इस बार उसका चेहरा सड़ा और आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे। मेरी आंखें कांच की नहीं थी। सुमिता की नींद खुली और उसने देखा कि गुड़िया अब उसके सीने पर बैठी थी, उसे घूर रही थी। उसकी चीख से राजीव की नींद टूट गई। जैसे तैसे दोनों ने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। अगले दिन दोनों ने गुड़िया को पीछे के बाग में ले जाकर आग लगाई। वो चीख तो नहीं रही थी, पर जलने से पहले उसकी आंखें एक बार चमकी, जैसे किसी ने उसे फिर जिंदा कर दिया हो। सब कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन एक हफ्ते बाद सुमिता फिर बीमार रहने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, सिर दर्द बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे चुप रहने लगी। एक रात राजीव ने देखा कि सुमिता आईने के सामने बैठी थी और अपनी आंखों में उंगलियां डाल रही थी। वो भाग कर आया। सुमिता, क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा। वो वापस आई है, अब मेरी आंखें चाहिए। राजीव उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन आईना खुद ब खुद टूट गया और एक परछाई उसमें समा गई। राजीव ने पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया, यह आत्मा एक लड़की की है, जिसे इसी बंगले में मार दिया गया था। उसकी आंखें निकाल कर एक गुड़िया में भर दी गई थी और गुड़िया को संदूक में बंद कर दिया। वो आत्मा अब शरीर की तलाश कर रही है। राजीव ने सुमिता को शहर से बाहर इलाज के लिए भेज दिया। पर आज भी अगर आप उस बंगले के सामने से गुजरें, तो खिड़की से एक औरत दिखाई देती है, आईने के सामने बैठी, खुद को घूरती हुई। कुछ लोगों ने बताया कि उसकी आंखें अब कांच की नहीं रही।